Hey guys, what's up? Hoping you are doing well. Today we discuss about trapezium. पिछली क्लासों में हम सभी लोग आयत पढ़ लिए, वर्ग पढ़ लिए, समांतर चतुर्भुज पढ़ लिए, समचतुर्भुज पढ़ लिए और आज पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या होता है, इसका हम फिगर ड्रा कर रहे हैं। देखिए, ये हम फिगर बना रहे हैं किसका? समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, देखिए क्या नाम, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी और डी। इसमें कंडीशन सिर्फ ये है कि ए बी समांतर है सी डी के। ठीक है, ए बी समांतर है सी डी के, तो इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, इतनी बात हो गई। समलंब चतुर्भुज की परिभाषा क्या होगा कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजाएं एक दूसरे के समांतर हो। इस फिगर में ए बी सी डी में ए बी समांतर है सी डी, इसका मतलब ये समलंब चतुर्भुज हो गया। ठीक है, अब देखिए कई प्रॉपर्टी जैसे समचतुर्भुज की हुआ, ठीक है, तो वो सब यहाँ अप्लाई नहीं है। कुछ प्रॉपर्टी जैसे इसमें भी जो संगत कोणों का योग होता है ना, क्या होता है? संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसका मतलब क्या कि कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री होगा। ठीक है, और ठीक है, ठीक है ना। और इसमें क्या होगा? कोण ए और कोण डी का मान कितना होगा? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए सी और डी को यहाँ नहीं ले सकते। ठीक है, कैसे? अब देखिए हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ लिया है कि जब दो समांतर रेखाएं, मान लीजिए हमने यहाँ एक खींच दिया, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। देखिए अगर हम यहाँ दो समांतर रेखाएं खींच दिए, ठीक है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इसके जो अंदर के संगत कोणों का योग क्या होता है? इन दोनों का योग क्या होता है? 180 डिग्री। तो सेम तो वही है। मान लीजिए हम ये समलंब को ऐसे हम ड्रा कर दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इन भुजाओं को हम डॉट डॉट करके थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं समझने के लिए। अब देखिए ये सी डी समांतर ए बी के और ये तिर्यक रेखा ये काट रही है, मतलब ये हो गई हमारी तिर्यक रेखा, हो गया। और ये अंदर के कोण है दोनों, यानी संगत कोण, तो इनका योग क्या हो जाएगा? 180 डिग्री, जो कि हमने लिख रखा है। सेम वही कंडीशन, अगर सी डी समांतर ए बी के और हम इसको तिर्यक रेखा मान ले रहे हैं। किसको मान ले रहे हैं? मान लीजिए हम इसी को तिर्यक रेखा मान ले रहे हैं, ये। ठीक है, इसको हमने तिर्यक रेखा मान लिया, तो ये भी तो अंदर के कोण है, इसी को तो बोलेंगे संगत कोण। फिर इनका योग क्या हो जाएगा? दोनों का योग 180 डिग्री होगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आई। सेम वही कंडीशन यहाँ पे है, इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा। ठीक है, अब कॉन्सेप्ट वहाँ वही, ये तो हम पहले ही क्लास में बता चुके हैं। तो आप अगर आप इसको देख रहे हैं तो जो एंगल से रिलेटेड प्रॉपर्टी है, मतलब रिलेटेड जितना भी है एंगल से, वो सारी प्रॉपर्टी पीछे पढ़ा दी गई है। ठीक है, हम उसकी मदद से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है,
तो आप पहले तो पार्ट 1 देखिए, उसमें तमाम कोणों के बारे में बताया गया है, कौन कौन से कोण कैसे होते हैं, ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, ठीक है। संगत कोण क्या होता है, ठीक है। एकांतर कोण क्या होता है, ये सब उसमें बताया गया है, ठीक है। उसको भी आप देखिए, इतनी बात समझ में आएगी नहीं। चलिए अब हम लोग इसका फार्मूला, इसका एरिया का फार्मूला देखते हैं। चलिए यहाँ फिगर हम फिर से बना ले रहे हैं, ठीक है। फिगर को हम इस साइड बना लेते हैं, यहाँ फिगर बना ले रहे हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ए बी सी और डी, ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ से एक लंब डाल दिए, मान लीजिए ये हो गया एम, ये हो गया एच, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए, अगर हम ये कहें कि ये जो ए बी की लंबाई क्या है, ए हमने मान लिया क्या है, ए, और इसकी लंबाई बी हमने मान लिया। आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू ए और सी डी इक्वल टू बी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए, अब इसका एरिया क्या होगा, मतलब क्षेत्रफल, समलंब का क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। ये क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग, समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। इतनी बात समझ में आ रही है। अब देखिए, 1/2 समांतर भुजाएं क्या क्या है, एक का माप ए है, एक का बी है, यानी ए प्लस बी, और ऊंचाई मान लीजिए क्या हमने लिख रखा है, एच, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, एरिया। तो ये फार्मूला हो गया समलंब चतुर्भुज के क्षेत्रफल का, ठीक है। हमने लैंग्वेज में भी लिख दिया है कि समांतर भुजाओं का योग इनटू ऊंचाई। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें कोणों के मान दे देगा आपको, ठीक है, और फिर पूछेगा कि आप इसमें वैल्यू बताएं। जैसे हम ये पहला क्वेश्चन बना दे रहे हैं, लिख दे रहे हैं, देखिए पहला क्वेश्चन। चलिए यहाँ हम एक समलंब चतुर्भुज बना दे रहे हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा क्या, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसके मान क्या क्या दे रखा है, ए का मान दे रखा है x + 20 डिग्री, और बी का दे रखा है क्या, y, सी का दे रखा है 92, और डी का दे रखा है क्या, 2x + 10, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब हमें क्या निकालना है, x और y की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम क्या करेंगे। अब जैसे ये पहले तो हमने देख लिया कि ये चतुर्भुज कौन सा है, समलंब है, क्योंकि ए बी पैरेलल है सी डी के। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए, हमने क्या कहा कि समलंब चतुर्भुज में संगत कोण कौन कौन होंगे, मतलब कोण ए प्लस कोण डी का मान कितना होगा, 180 डिग्री, ठीक है। अब वैल्यू यहीं सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ए का मान दे रखा है x + 20 और डी का मान दे रखा है 2x + 10, ठीक है। ये क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। अब ये क्या आ जाएगा, 3x + 30 डिग्री, 180 डिग्री। अब ये क्या आ जाएगा, 3x
180 डिग्री माइनस 30 डिग्री, 3x इक्वल टू 150 डिग्री। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 डिग्री अपान 3, तो ये क्या आ जाएगा 50 डिग्री। यानी x की वैल्यू आ गई हमारा क्या 50 डिग्री। ठीक है, x इक्वल टू 50 डिग्री और y हमें फाइंड आउट करना है। एक काम इतना किए तो हमने x निकाल लिया। अब दूसरा काम देखिए, दूसरे में हमने क्या इसके पहले ही लिख रखा है कि कोण B और कोण C का योग कितना होगा 180 डिग्री। चलिए तो यहाँ हम फिर लिखते हैं कोण B प्लस कोण C का मान कितना होगा 180 डिग्री। अब देखिए कोण B का मान दे रखा है y, कोण C का मान है 92 डिग्री 180 डिग्री। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी। ये सब छोटे छोटे कैलकुलेशन है बस। y की वैल्यू क्या आ जाएगी 88 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई क्या 88 डिग्री और हमें यही फाइंड आउट करना था। इतनी बात समझ में आई? इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये तो छोटे कैलकुलेशन है बस। हमें प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। अगर हमें प्रॉपर्टी पता है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर प्रॉपर्टी नहीं पता रहेगी तो दिक्कत होगी। इसलिए जब भी कोई लेक्चर शुरू हो रहा है ना तो उसका शुरू का 10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप शुरू के 10 मिनट में जितनी उससे रिलेटेड टॉपिक्स मतलब जितने भी आएंगे, जैसे कोई थ्योरम हुआ या प्रॉपर्टीज जितने भी हुए, तो शुरू के 10 मिनट में ही बता दिए जाते हैं। ठीक है, आप उसको ध्यान रखिए और उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर एंगल तो इस तरह हमने निकाल लिया। अगर हम और क्वेश्चन इस पे बनाए तो देखिए कैसे बनेगा। मान लीजिए यहाँ हमने फिगर ड्रा कर रहा हूँ। फिगर देखिए, ये आपका ए बी सी और डी। ए का मान है 80, डी का आपको पता करना है, सी का मान है आपका कितना 100। इसको मान लीजिए आप 100 डिग्री। तो यहाँ पर बी क्या आएगा। अब देखिए हमने पढ़ रखा है कि कोण ए प्लस कोण डी का मान क्या है 180 डिग्री। ठीक है, समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है उस प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो कोण ए का मान क्या है 80 डिग्री प्लस कोण डी 180 डिग्री। यहाँ से आप कोण डी को निकाल लेंगे तो कोण डी की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 डिग्री। इसी तरह बी का मान अगर निकालना हो आपको तो क्या करेंगे आप देखिए कोण बी प्लस कोण सी का मान 180 डिग्री। प्रॉपर्टी क्या है, जब दो पैरेलल रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। या लैंग्वेज में अगर आप बोलेंगे तो संगत कोण संपूरक होते हैं। और संपूरक का मतलब देखिए दो चीज होती है, एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। ये हम पहले ही दूसरे क्लास में बता चुके हैं। पूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग जो होगा ना 90 डिग्री होगा और संपूरक का मतलब होता है कि दो कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो हम यही प्रॉपर्टी यहाँ उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, कोण बी हमें फाइंड आउट करना है। कोण सी को इधर भेज दीजिए, कितना दे रखा है 100 डिग्री। तो कोण बी क्या निकल जाएगा आपका 80 डिग्री। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन है।
इसको देखिए, इसमें लिखा है कि एक समलंब चतुर्भुज का परिमाप है क्या, 58 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसके विपरीत भुजाओं की लंबाई का योग दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज और ध्यान रखिए आप, ये विपरीत भुजाएं कौन कौन सी हैं। देखिए जैसे ये है, हमने ये शुरुआत में ही लिखा रखा है, यहीं पे आप नोट कर लीजिए। देखिए ये जो भुजा है ना, ये और ये भुजा, इसी को बोलते हैं विपरीत भुजाएं। और ये दोनों तो क्या है, समांतर है, ठीक है। बस ये एक टर्म आया है, उसमें विपरीत भुजाओं का योग दे रखा है, इसलिए हमने इसको बताया यहाँ पर, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वही क्वेश्चन हम लोग लगाते हैं, और उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन जो इसमें नहीं आ पाए हैं उसको लगाया जाएगा, ठीक है। देखिए अब पहले तो आप यहाँ ड्रा करिए फिगर। ये क्या है, समलंब चतुर्भुज या ट्रेपीजियम। इनका भुजाओं को हम कुछ मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने इस भुजा को मान लिया ए, इस भुजा को हमने मान लिया बी, इसको मान लिया सी और इसको मान लिया डी, ठीक है। ये ए यहाँ से यहाँ तक है, ये यहाँ पे है बी, ये है आपका सी और ये है आपका डी, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए हम यहाँ लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। ए बी का मान है ए, बी सी का मान है बी, सी डी का मान है सी और ए डी का मान है डी। देखिए किसी भी आकृति का परिमाप क्या होता है, मतलब किसी भी आकृति का परिमाप होता क्या है कि उनके सभी भुजाओं का योग, ठीक। तो ये चतुर्भुज है यानी चारों भुजाओं का योग, उसका क्या होगा, परिमाप। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि परिमाप क्या होगा इसका, सभी भुजाओं का योग। हमने भुजाओं को क्या मान रखा, ए सी डी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। अब देखिए परिमाप इसने दे रखा है, यहाँ पे ऑलरेडी परिमाप दे रखा है तो हम इसका उपयोग करेंगे। परिमाप क्या है, 58, और इसमें दे रखा है कि विपरीत भुजाओं की लंबाई का योग, यानी बी प्लस डी की बात कर रहा है, ठीक है, बी प्लस डी का बात कर रहा है। अब देखिए इसको हम अगर आगे, ये मतलब इसको ऐसे लिख देते हैं, ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी लिख देते हैं, कोई दिक्कत है क्या। ये कम्यूटेटिव लॉ होता है, आपको पता होगा, क्रम विनिमय प्रगुण बोलते हैं। कम्यूटेटिव लॉ होता है, क्या होता है, जैसे मान लीजिए आप 5 में 2 जोड़िए, क्या आएगा, 7 आएगा, या 2 में 5 जोड़िए तो क्या आएगा, ये भी 7 आएगा। इसी को बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ, जो यहाँ आपके काम का नहीं है, ठीक है। ये तो बस आया एक टर्म तो हमने बोल दिया इसमें। अब देखिए इसने दे रखा है कि विपरीत भुजाओं का योग क्या है, 20 सेंटीमीटर। अब विपरीत भुजाएं क्या है, बी और डी है, यानी ये 58, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस सी प्लस 20। यहाँ से हम अगर ए प्लस सी की वैल्यू निकालें क्या आ जाएगा, 58 माइनस 20, यानी ए प्लस सी इक्वल टू 38, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए इसने दे रखा है कि यदि इसका क्षेत्रफल 152 वर्ग सेंटीमीटर है तो समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, देखिए यहाँ पर इसने दे रखा है क्या, क्षेत्रफल, ये
मतलब ये क्षेत्रफल दे रखा है और आपसे भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ये भुजाओं के बीच की दूरी पूछ रहा है इसने। ठीक है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे? देखिए, पहली बात, इसका क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है। इसको थोड़ा और ऊपर कर देते हैं, ठीक है, ताकि लिखने में आसानी रहेगी। चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है? एक बटे दो समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं आपकी इसमें? सी और ए ही तो है, यानी ए प्लस सी इंटू एच। अब देखिए, क्षेत्रफल इसने दे रखा है क्या? 152 एक बटे दो, और ए प्लस सी की वैल्यू हमने ये फाइंड आउट किया। देखिए क्या आया है, 38 इंटू एच। यहाँ से हम एच नहीं निकाल लेंगे, कैसे निकलेगा ये देखिए, ये 2 से कट जाएगा 17 बार, 19 बार। ठीक, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एच इक्वल टू 152 बटे 19। 19 से काटिए, 8 बार कट गया, यानी यहाँ से जो एच की वैल्यू आई वो आई क्या, 8 सेंटीमीटर। यही है आपकी पैरेलल भुजाओं के बीच की दूरी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, ए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, और अगर आप इसमें देखना चाहें, जैसे देखिए, एक क्वेश्चन और इसमें देख लीजिए। हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, क्वेश्चन मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको फिगर के माध्यम से हम बता दे रहे हैं किस किस की माने दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या है हमारा, ए बी सी डी। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एच। ठीक है, इसमें जो है एच का मान दे रखा है कितना, 20, मतलब ऊंचाई दे रखा है 20, और बड़ी, और इसमें से एक भुजा दे रखा है क्या, 37। ये है 37, और एरिया दे रखा है 720। आपसे सी डी का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब देखिए, हम जानते हैं क्या कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग। मान लीजिए ये तो आपका 37 ही हो गया, प्लस सी डी इंटू ऊंचाई होता है। ऊंचाई का मान क्या दिया रखा है, 20। अब यहाँ वैल्यू पुट करिए, 720 1/2 37 प्लस सी डी इंटू 20, काट दीजिए, 2 जीरो से 0 कट गया, और इस 2 से ये 2 कट गया। यहाँ सी डी क्या आ जाएगा आपका, 72 माइनस 37, तो सी डी आपका आ गया क्या, 35। आएगा कि नहीं? यानी इसमें जो छोटी भुजा है इसका मान हम लोग निकाल लिए क्या, 35। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए, इसमें टर्म कितने हैं, जैसे एक टर्म हो गया एरिया का, और ये हो गया 2 भुजाएं, और ये हो गई ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज में ये 4 टर्म ऐसे हैं। ठीक है, और 4 टर्म ऐसे हैं जिसमें आपको 3 टर्म की वैल्यू दे रही होगी। जैसे अब इसी क्वेश्चन में देखिए, एरिया दे रखा है क्या, 720, और
एक जो 37 हमने लिखा है, किसी एक भुजा का माप दे रखा है और ऊंचाई दे रखा है 20, तो हमें निकालना क्या है, एक भुजा निकाल लिया है। मतलब 4 वेरिएबल होते हैं जिसमें 3 वेरिएबल के मान देगा, एक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए दोनों भुजाएं दे दिया और ऊंचाई दे दिया, तो एरिया पूछ लेगा। एरिया दे दिया है, दोनों भुजाएं दे दिया है, तो ऊंचाई पूछ लेगा। और अगर एरिया भी दिया है, ऊंचाई भी दिया है, एक ही भुजा दिया है, तो दूसरा भुजा पूछ लेगा, जो इसमें हुआ है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी एक ट्रेपेजियम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। ये आई थिंक पूरा दिख रहा होगा आपको। चलिए हिंदी को ही लगा देते हैं। लिख रहा है कि समलंब समांतर भुजाओं की लंबाई का अनुपात दे रखा है। चलिए देखा 3 समूह 2, अगर ये 3x है तो ये 2x है, और इसका मान नाम ले लीजिए ABCD। उनके बीच न्यूनतम दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी हाइट दे रख दिया है 15 सेंटीमीटर। यदि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल इतना है तो समांतर भुजाओं की लंबाई का योग, देखिए लंबाई का योग पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए, अगर हम ये कहें समांतर भुजाओं की लंबाई का योग क्या है, इसमें AB प्लस CD यानी 3x प्लस 2x इक्वल टू 5x, ठीक है। अब देखिए हम x की वैल्यू फाइंड आउट कैसे करेंगे। हमें पता है कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग, यानी 3x प्लस 2x इंटू ऊंचाई, ठीक है। अब देखिए एरिया दे रखा है इसने क्या, 450, ये क्या आ जाएगा 5x इंटू 15, काटिए इसको, 15 से ये कटेगा 3 बार यानी 30 आ गया, ये इसका गुणा हो जाएगा यानी 60 इक्वल टू 5x, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। x की वैल्यू 12 आ गई तो 5x की वैल्यू यानी इसका मान क्या आएगा, तो 5 इंटू 12 इक्वल टू क्या 60 सेंटीमीटर, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 60 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही, इसमें किसी को कोई दिक्कत, सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये दे रखा है समलंब है, ठीक है। और चलिए हम एक पहले फिगर बनाएंगे इसमें, इसको समझने के लिए पहले फिगर बनेगा, ठीक है। देखिए ये मैं पेन टैब पे लिख रहा हूँ ना, इसलिए इधर उधर लाइन चली जा रही है, आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। ABCD। अब देखिए इसमें दे रखा है कि AB पैरेलल है CD के, चलिए ठीक है, हमने लिख दिया, मैंने इसी तरह बना दिया। AB का मान दे रखा है 38, मैं लिख दे रहा हूँ।
फिर दे रखा है BC का 13, फिर दे रखा है CD का 24, फिर दे रखा है AD का 15। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए हमें क्षेत्रफल में क्या क्या जरूरत पड़ेगी, दो समांतर भुजाओं का योग और ऊंचाई। योग तो हो जाएगा, यहाँ से ऊंचाई फाइंड आउट करनी है, और ऊंचाई फाइंड आउट करने के लिए अब हमें करना पड़ेगा कि कैसे हम सॉल्व करें इसको। वैसे तो कुछ दिख नहीं रहा। अब देखिए पहली बात ये भी ध्यान रखिए, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है तो ये 90 डिग्री होगा। मान लीजिए ये है कोई पॉइंट M और ये है कोई पॉइंट N। ठीक है, अब अगर आपको मान लीजिए जैसे ये क्या है, पूरा तो 38 है। ठीक है, अगर हम ये कहें ये ऊपर 24 है तो ये भी तो 24 आएगा, होगा कि नहीं? इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए अगर हम ये कह रहे हैं कि AB को हम क्या ये लिख सकते हैं क्या कि AM प्लस MN प्लस NB लिख सकते हैं कि नहीं, ये बताइए। लिख सकते हैं। अब देखिए AB का टोटल मान है क्या 38, AM का हमें पता नहीं, NB का भी हमें पता नहीं, और MN की वैल्यू क्या है 24 ज्योमेट्री से। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे क्या AM प्लस NB की वैल्यू आ जाएगी 38 माइनस 24 यानी 14। ठीक है, अब देखिए 14 कुल मिला करके ये बन गया हमारा यहाँ क्या एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, बन रहा है कि नहीं? एक यहाँ बन रहा है। इतनी बात समझ में? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इस तरह के एग्जाम में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर्टीज में हमने क्या उपयोग किया है। मान लीजिए देखिए जहां कहीं भी अगर ये संपूर्ण अगर इसका जो कर्ल है, जैसे ये एक ट्रायंगल बन गया और ये अगर 90 है तो यही तो कोण होता है, इसको आधार बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं लंब। अगर हम इसको मान लें कि राइट एंगल है, ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि NB का मान 5 है। NB का मान 5 है। ठीक है, तो अब देखिए NB का मान अगर 5 रखेंगे तो AM का मान यहां से निकल जाएगा, क्या आएगा 9 आएगा कि नहीं? ठीक है, अब अगर ये राइट एंगल बन रहा है तो यहां से क्या आ जाएगा, ये 12 आएगा, और यहां से ये भी राइट एंगल बन रहा है तो ये भी 12 आ रहा है। कैसे आ रहा है ये पता करना है हमें। चलिए अगर हम इतने को ही मतलब इस वाले में, ठीक है, हम इसको बता रहे हैं आपको, देखिए कैसे बन रहा है। हमें क्या निकालना है, NC निकाल। देखिए 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है क्या, मान लिया हमने 5 तो 5 का स्क्वायर प्लस H हमने मान लिया उसको, ये क्या आ जाएगा 169 25 H स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा H स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25 144, यहाँ से H की वैल्यू 12 आ गई। ठीक है, सेम वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। 15 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी H ही होगा,
प्लस 9 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होता है? 225 एच स्क्वायर प्लस 81, ये क्या आ जाएगा? 225 माइनस 81 इक्वल टू एच स्क्वायर इक्वल टू 144, तो एच इक्वल टू क्या? 12। दोनों तरफ से एच का मान 12 आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा एच क्या है? सही है, क्योंकि दोनों तरफ से 12 आया है। अगर ये गलत होता तो ये बराबर नहीं आता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है? एच की वैल्यू निकल गई, अब सीधे इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। कैसे? देखिए, देखिए कैसे निकलेगा। क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? ए बी 38 प्लस सी डी 24 इंटू एच का मान आया है 12। इतनी बात समझ में आएगी नहीं? अब देखिए ये क्या आ जाएगा? 1/2, 30 20 50 60 62 हो जाएगा ये, इंटू 12। अब ये क्या आ जाएगा? 31, 12 से गुणा करिए, 37, 372। यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? क्या हो जाएगा? सी। सी होगा। देखिए, अब इसको हम फिर से आपको एक बार समझा दे रहे हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लेंदी हुआ है, लेकिन आपको समझने वाली बात है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलिए देखिए, हमने पहले क्या कहा? एक समलंब चतुर्भुज बनाया, क्या? ए बी सी डी। ठीक है, हमने पहले एक समलंब चतुर्भुज बनाया ए बी सी डी, ये हमने ड्रॉ किया पूरा। पहले ए बी सी डी बनाया है, जो जो ये मान दे रखा है हमने उसको बताया कि मतलब ये मान है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि यही मेन काम है इसमें, जो मेन टेक्निक लगी है ये वाली, ये इसमें त्रिभुज की प्रॉपर्टी लगा करके इसको फाइंड आउट किया गया है। ठीक है, एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप कम से कम 2 बार लगा लीजिए, इस टाइप के। ठीक है, और भी आप जो बुक पढ़ते होंगे उसमें तमाम क्वेश्चन दिया होगा। देखिए, मेरा काम क्या है कि इससे रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट बताना और उसी से रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बाद जब सभी मिक्स क्वेश्चन होंगे उसमें फिर आपको रिपीट कराएंगे। ठीक है, और मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन है जो नहीं लग रहा है, तो मैं आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप उस पर फ़ोटो खींचिएगा, मेल करिएगा। ठीक है, मैं बहुत जल्द आपको ईमेल आईडी दे दूँगा। और अगर आप बात करना चाहते हैं कि ठीक है ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया या कोई और क्वेश्चन, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसी से हम बात हो पाएगी। ठीक है, उसका हम रिप्लाई करेंगे। ठीक, और जब आपको ईमेल आईडी दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आप फ़ोटो खींचिएगा, सीधे भेज दीजिएगा हमारे पे, फिर हम उसका सलूशन आपको भेज देंगे। ठीक है, या नेक्स्ट लेक्चर जब ये वीडियो फिर आएगा आपको, तो उसी में पहले ही उसी को सॉल्व कर देंगे। जिससे रिलेटेड ये होगा कि कोई लड़का और भी होगा जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा, उससे उनको भी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है?
चलिए, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो समलंब चतुर्भुज पे हम लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे। चलिए देखते हैं और कोई है क्या। ये क्वेश्चन में तो मिसप्रिंट है। रुकिए, इस क्वेश्चन को हम पहले कंप्लीट कर लेते हैं, जिससे कि क्या है ये क्वेश्चन में। एक समलंब की दो समांतर भुजाओं की लंबाई 15-20। ठीक है। चलिए, इसका ये क्षेत्रफल दे रखा है। क्या है ये? क्षेत्रफल दे रखा है, और ऑप्शन ए है आपका, और ये सी है। ये क्या है? 25 सेंटीमीटर, और ये है 20 सेंटीमीटर। अब देखिए, आप इसने क्या दे रखा है। चलिए फिगर पहले बनाइए। फिगर से आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है? ए बी सी डी। अब ये मत देखिए कि ये, देखिए पेन टाइप में मैं तो कोई स्केल लेके तो खींच नहीं रहा हूँ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दो समांतर भुजाओं की लंबाई दे रखा है 15-20। मान लीजिए ये 20 है, ये है 15। इनकी ऊंचाई दे रखा है, नहीं, ऊंचाई फाइंड आउट करना है। एरिया दे रखा है 175। फार्मूला आपको पता है क्या? कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 समांतर भुजाओं का योग 20 प्लस 15 इंटू एच। क्षेत्रफल क्या है? 175। 1/2, ये क्या हो जाएगा? 35 इंटू एच। यहाँ से एच नहीं निकालेंगे आप। देखिए कैसे निकलेगा। ये क्या हो जाएगा? चलिए हम एच इक्वल टू लिख देते हैं 175 गुणे 2/35। अब 35 से ये कट जाएगा कितनी बार में? 5 बार में। तो एच क्या आ जाएगा आपका? 10 सेंटीमीटर। कितना आसान क्वेश्चन था। हम कह रहे हैं क्या कि इसमें 4 ही टर्म ऐसे हैं जो अननोन है, मतलब समांतर भुजाएं, ठीक है, और एक ऊंचाई और एक एरिया। आपको 3 दिया रहेगा और एक को फाइंड आउट करना रहेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए और देखते हैं। रुक जाओ भाई। चलिए, ये तो ट्रू फॉल्स है। बस देखिए, लिख रहा है कि समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण क्या होते हैं। देखिए, अब इसको समझने के लिए फिगर की जरूरत पड़ेगी आपको। समांतर चतुर्भुज कह रहा है ना, तो हमने क्या बनाया है? ये समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण मतलब संगत कोण। ठीक है, यह जो कोण है, जैसे मान लीजिए ए बी सी और डी। ए को कोण ए अब प्लस कोण बी करिए, या कोण ए प्लस कोण डी करिए। इन दोनों का मान क्या क्या आता है? 180, जो हम पीछे बता चुके हैं आपको। तो यानी 180 का मतलब क्या होता है? अभी हमने बताया आपको क्या होता है? संपूरक। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? संपूरक। ठीक है, अब देखिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण की बात हो रही है। चलिए यहां भी फिगर बनाना पड़ेगा हमको। इनके विकर्णों की बात हो रही है। ठीक है, ये यहां ना होकर के
ये यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ABCD लिख रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। क्या बराबर होते हैं? आपको दिख रहा है कि DB AC के बराबर है? नहीं, कभी नहीं हो सकता। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। इसका मतलब इसका बी सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन और होगा। लिख रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, चलिए फिगर बनाइए। फिर देखिए अब ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन, इसीलिए पार्ट 1 में रखा गया है कि ज्योमेट्री जब तक आप बना रहे हैं तो ये ज्योमेट्री हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या है समांतर चतुर्भुज, ये यहीं तक है, ठीक है। ओके, इतनी बात समझ में आई? अब देखिए लिख रहा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। ये देखिए इनके कहने का मतलब ये है कि ये दोनों और ये दोनों आपस में बराबर है। एकदम सही है ये, क्योंकि जब हम आपको समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम जब पढ़ा रहे थे उसमें पहले ही लिखा हुआ था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अगर इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन बनाना हो ना तो क्वेश्चन बनेगा कैसे? चलिए एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन मैं ये लिख देता हूँ, देखिए समचतुर्भुज के विकर्ण समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन ए है ट्रू और ऑप्शन बी है फॉल्स। बताइए इसमें क्या होगा? देखिए हम एक समचतुर्भुज बनाते हैं, पहली बात बन गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए हम यहाँ ड्रा करते हैं क्या? इनके विकर्ण, इसको दिखाइए, ये परपेंडिकुलर हो गया। इसका मतलब कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। इसका मतलब ये है क्या? सही। समझ में आ रहा है? और इसकी प्रॉपर्टी एक और भी होती है, ये साथ ही साथ जो कोण है ना ABCD, इनके जो विकर्ण है ना ये कोणों को भी समद्विभाजित करते हैं। मतलब अगर कोण A का मान आपका मान लीजिए 60 डिग्री हो गया तो ये जो आधा है ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये आधा 30 डिग्री हो जाएगा। ये भी प्रॉपर्टी हम आपको जब आपको समचतुर्भुज यानी रोम्बस जब पढ़ा रहे थे हमने उसमें पूरा लिखा रखा है। आप पीछे के वीडियो देखिएगा, उसमें आपको क्लियर कट मिलेगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो देखिए समलंब चतुर्भुज पर ये लगभग 50 मिनट का वीडियो बन गया है, ठीक है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आप इसे 2 बार में देखिएगा, लेकिन हाँ जितना इससे कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बेसिस था पूरा हमने बता दिया, ठीक। और अगर किसी को कोई दिक्कत हो मैं बहुत जल्द ही आपको एक ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आप उस ईमेल आईडी पर भेजिएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, और किसी को कोई समस्या हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि सब सॉल्व हो जाए। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।